धुएं का गुब्बार आसमान में उठता है। लाल किले की दीवारों के पीछे एक आग जल उठी है और इतिहास फिर से जाग गया है। लोग भाग रहे हैं, सायरन चीख रहे हैं और एक सवाल अब भी गूंजता है, क्या यह सिर्फ एक धमाका था या कोई संदेश जो स्मारक की परछाइयों में छिपा था? नवंबर 2025 शाम के 6:52। दिल्ली के पुराने हिस्से, सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, लाल किला, चारों तरफ ट्रैफिक और शोर। और तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद Hyundai i20 में हुआ एक जोरदार विस्फोट। एक पल में शोर खामोशी में बदल गया। धुआं उठा, शीशे टूटे और सड़कें जल उठीं। यह सिर्फ दिल्ली की एक सड़क नहीं थी, यह वही जगह थी जहां इतिहास ने आजादी की पहली आवाज सुनी थी। अब वही दीवारें आग की लपटों में झिलमिला रही थीं। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल गईं। ई रिक्शा, मोटरसाइकिल और कारें सब राख बन गईं। 8 से ज्यादा लोग मारे गए, 20 से अधिक घायल हुए। कुछ ही मिनटों में पुलिस, दमकल और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। इलाका सील कर दिया गया। जांच शुरू हुई, क्योंकि सवाल सिर्फ कैसे का नहीं था, बल्कि किसने का भी था। फॉरेंसिक टीम ने कार की पहचान की, गुरुग्राम रजिस्ट्रेशन वाली Hyundai i20। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी उलझती गई। कार कई बार हाथ बदल चुकी थी। आखिरी कड़ी जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़ी मिली। क्या यह महज इत्तेफाका था या कुछ और? कार के मलबे से निकले टुकड़ों में मिले विस्फोटक के निशान, PTN और RDX जैसे उच्च श्रेणी के तत्व। विशेषज्ञों का कहना है इस पैटर्न का धमाका योजनाबद्ध था, आकस्मिक नहीं। उसी दिन फरीदाबाद में भी एक बड़ी बरामदगी हुई, करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री एक गोदाम से। अब जांच एजेंसियां इन दोनों घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। क्या दिल्ली में 2 धमाके नहीं, बल्कि एक ही साजिश के 2 हिस्से थे? लाल किले के आसपास की गलियां अगले दिन भी सन्नाटे में थीं। जहां कल तक आवाजें थीं, वहां अब राख थी। लोग अस्पतालों में अपनों को ढूंढ रहे थे। एक रिक्शा चालक ने अपनी रोजी खो दी। एक छात्रा जख्मी पड़ी थी। ये आंकड़े नहीं, जिंदगियां थीं। सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं ऐसे हमले केवल नुकसान नहीं करते, वे एक प्रतीक को निशाना बनाते हैं। लाल किला वह जगह जहां से हर साल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। यह हमला सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर एक सवाल था। एक विश्लेषक ने कहा, ऐसे धमाके आईने में दरार जैसे होते हैं, छोटी लगती है पर पूरी तस्वीर हिला देती है। आज भी जांच जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी नहीं आई है। किसी संगठन ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन सवाल वही है, कौन था कार में? कहां से आई ये विस्फोटक? और क्यों हमेशा लाल किले के आसपास ही इतिहास दोहराया जाता है? हम जानते हैं कि एक धमाका हुआ, हम जानते हैं कि लोगों की जान गई, लेकिन हम अब भी नहीं जानते क्यों। NIA और अन्य एजेंसियां 3 दिशाओं में काम कर रही हैं। विस्फोटक की उत्पत्ति, वाहन के उपयोगकर्ता की पहचान और संभावित नेटवर्क की तलाश। जांच जारी है। सत्य धीरे धीरे राख में से बाहर आएगा। लाल किला आज भी वहीं खड़ा है। दीवारों पर वक्त के निशान हैं, पर इरादे अब भी मजबूत। दिल्ली फिर उठ खड़ी होगी, क्योंकि इस शहर ने हमेशा डर से ज्यादा हिम्मत को चुना है। यह कहानी अब भी अधूरी है, और जैसे जैसे नए सबूत सामने आएंगे, हम सच्चाई तक पहुंचेंगे। यह डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक रिपोर्टों और सरकारी बयानों पर आधारित है। जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। हम तथ्यों का सम्मान करते हैं और हर नए अपडेट के साथ आपको सच्चाई के और करीब लाएंगे। समाप्त।